अस्सलामुअलैकुम, साइकोलॉजी क्लास में खुश आमदीद। मैं शाज़िया गुलाम नबी आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इस वीडियो में हम PTSD के कॉजेज़ देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, DSM-5 से जो इसका क्राइटेरिया है वो रीड करेंगे और लास्ट पे इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। PTSD होता क्या है, यानी किस तरह का डिसऑर्डर है। ये एक ऐसा स्ट्रेसर है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग की वजह से होता है। किसी शख्स की लाइफ में कोई ऐसा इवेंट गुजरा हो जो बहुत ही डेंजरस हो, लाइफ थ्रेटनिंग हो, उस वजह से ये स्ट्रेसर होता है और फिर ये इसके सिम्टम्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं और डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉजेज़ देखते हैं कि एक्चुअल में पेशेंट्स के साथ होता क्या है, किस तरह के इवेंट्स होते हैं। कोई एक्चुअल डेथ फर्स्ट पे आ जाता है। एक्चुअल डेथ के उसके सामने बहुत ही ख़तरनाक तरीके से कोई डेथ हो जाए उसके लव वन की या किसी और की, जो उसके लिए बहुत परेशानी और बहुत स्ट्रेस का बायस बने। थ्रेटनिंग डेथ ऐसी डेथ यानी जो अब उसके साथ अब किसी की डेथ नहीं हुई, अब उसके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग हो। वो बच तो गया हो लेकिन उसने एक तरह से मौत को फील किया हो कि एक्चुअली में डेथ होती क्या है। तो इस तरह की एक एक्सपोजर हो जाए पेशेंट की लाइफ में, किसी पर्सन की लाइफ में, तो वो उसको भी सिम्टम्स आ सकती हैं। कॉम्बार्ड यानी अपने सामने लोगों को मरते देखना, यानी ये जो मिलिट्री में लोग होते हैं ना, उनमें ये ज़्यादातर डिसऑर्डर पाया जाता है कि उनके सामने जब जंग होती है, उनके सामने जब लोग शहीद हो रहे होते हैं बहुत बुरे तरीके से, तो उसके बाद जो बच जाते हैं उनमें मिलिट्री वालों में उनमें ये सिम्टम्स आ सकती हैं। रेप हो जाए किसी का और अब्यूज़ हो जाए, फ़िज़िकल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ बच्चों के साथ जो होते हैं वो इस डिसऑर्डर में चले जाते हैं। या किसी का एक्सपोजर या एक्सपीरियंस इतना बुरा हो जाए, फ़र्स्ट टाइम अगर कोई काम स्टार्ट करे और उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा गया हो तो नेक्स्ट वो काम करने से डरेगा। जैसे कि कोई डॉक्टर वो फ़र्स्ट टाइम किसी सर्जरी वार्ड में गया और उसके सामने या उसके हाथों से कोई डेथ हो जाए, यानी उसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत बुरा गया हो, तो वो भी बाद में उसके काम पर इफ़ेक्ट हो सकता है अगर वो उसका असर ले ले इस चीज़ का। लर्नड एक्सपोजर हो जाए, यानी अब उसके सामने तो कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ लेकिन ना ही उसने देखा, लेकिन उसने सुना हो कि मेरे किसी लव वन या मेरे फैमिली मेम्बर को बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया या किसी लव वन की बहुत ही बुरे तरीके से डेथ हुई, उसके साथ बहुत बुरा हादसा पेश आया। तो उस वजह यानी इस तरह का स्ट्रेसर भी अगर उसकी लाइफ में हो तो उसको ये सिम्टम्स आ सकती हैं। रिपीटेड आफ्टर मंथ, यानी अगर उस वाक़ये के बाद दोबारा से उसके सामने उसको रिपीट किया जाए, यानी उसके सामने बाकायदा डिटेल से उस वाक़ये को फिर से रिपीट किया जाए, तो पर्सन की हालत बहुत बुरी हो सकती है। उसको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ फिर से वही सेम वाक़या हुआ है या मैं अभी भी उस जगह पे ही मौजूद हूँ जहाँ वो मेरे साथ वाक़या हुआ था। तो ये हमने देख ली कॉजेज़। नेक्स्ट हम इसकी सिम्टम की तरफ आते हैं। जो इसके सिम्टम्स का मैं यहाँ ज़िक्र करूँगी सेम वही DSM का क्राइटेरिया होगा, A, B, C और D। सबसे पहले है इंट्रूजन सिम्टम्स, यानी इंट्रूजन सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स होती हैं मेमोरी फ्लैशबैक। इसमें क्या होता है, पेशेंट्स को बार बार उस वाक़ये का ख़्याल आता रहता है, हर टाइम वो उस वाक़ये से निकल ही नहीं पाता, हर टाइम उसके माइंड में सिर्फ वो वाक़या ही चलता रहता है, या जब वो रात को सोता है तो उसको ड्रीम में भी वो वाक़या नज़र आता है, उसको इस तरह के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं और डर कर उठ जाता है। DSM का B क्राइटेरिया, उसमें इंट्रूजन सिम्टम्स का जिक्र है। नेक्स्ट जो DSM का क्राइटेरिया वो है C, उसमें परसिस्टेंट अवॉइडेंस का जिक्र है, यानी उसमें क्या होता है, पेशेंट उस जगह पर जाना छोड़ देता है, उस तरह बात करना छोड़ देता है, यानी कोई भी चीज़ वो बिल्कुल उससे रिलेटेड अवॉइड करना शुरू कर देता है।
उसके बाद पेशेंट में नेगेटिव अल्ट्रेशन हो जाती है, यानी नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। पेशेंट के अंदर वो हर टाइम अपने मुतल्लिक या एनवायरनमेंट के मुतल्लिक नेगेटिव सोचना शुरू हो जाता है कि मैं भी बुरा हूँ, दुनिया भी बुरी है, ये बहुत डेंजरस है, ये बिल्कुल। इसके जो इमोशंस हैं वो भी नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। ये टाइम गुस्से में रहना या गिल्ट में रहना या शेम में रहना, और वो लोगों से अलग थलग रहना शुरू हो जाता है। और उसके अंदर जो एक खुशी की फीलिंग्स होती है ना, हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन, वो चीज़ पेशेंट के अंदर ख़त्म हो जाती है। फिर पेशेंट के अंदर अराउजल की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, यानी बात बात पर वो गुस्सा करना शुरू हो जाता है, आउटबर्स्ट होना शुरू हो जाता है उसका, वो हाइपर विजिलेंस हो जाता है, यानी हर टाइम डर की हालत में रहता है कि अभी कुछ हो जाएगा या अभी कुछ हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो फ़ौरन चौकन्ना हो जाता है कि शायद अभी कुछ बुरा होने वाला है। कि स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और वो उसका अटेंशन स्पैन यानी कंसंट्रेशन की जो एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, वो किसी चीज़ की तरफ इतना अटेंशन नहीं पे कर पाता। तो तकरीबन मैंने DSM का क्राइटेरिया आपको रीड कर दिया है। अब जब आप देखेंगे, अब एक एक लाइन को जब वहाँ से रीड करेंगे तो आपको सेम यही क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। यहाँ वीडियो में मैं एक एक लाइन को डिफ़ाइन नहीं कर सकती थी, या इसका क्राइटेरिया काफ़ी लंबा है, एक एक चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने समरी आपको बता दी है कि इस तरह पेशेंट में ये सिम्टम्स आती हैं। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे बेस्ट साइकोथेरेपी ही होती है। साइकोथेरेपी में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो पेशेंट को रिलैक्सिंग की टेक्निक सिखाई जाती है, डीप ब्रीथिंग और मसल रिलैक्सिंग की। उसके बाद सपोर्टिव थेरेपी भी की जाती है। सपोर्टिव थेरेपी क्या होती है, ये एक ग्रुप थेरेपी होती है। इसमें पेशेंट को उन तमाम लोगों में बिठाया जाता है जिन्होंने उस वाक़े को फेस किया हो, यानी जैसे अगर जंग हुई है तो जंग के बाद किसी एक जंगजू में, किसी एक मिलिट्री वाले बंदे में इस तरह की सिम्टम्स आ जाएँ, PTSD उसको हो जाए, तो उसको बाकी जो भी जंग में शामिल थे उनके साथ बिठाया जाता है और उनसे बातचीत करवाई जाती है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और उससे उसको काफ़ी उसकी हौसला अफजाई होती है और उसको पता चलता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैंने अपने ऊपर इतना कुछ हैवी कर लिया है, एक्चुअल में वैसा नहीं था, बाकी तो सब ठीक है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो उससे पेशेंट के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव असर होता है। इसके अलावा जो एक मेन थेरेपी होती है वो एक्सपोजर थेरेपी होती है। अब पेशेंट की सिम्टम्स को देखकर ये एक्सपोजर थेरेपी की जाती है कि अगर तो वो उस वाक़े को अवॉइड कर रहा है, यानी सोचना ही नहीं चाह रहा, एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाह रहा, और बस उसको अपने ऊपर इतना हैवी उसने किया हुआ है कि उसके अंदर ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गई हैं, तो फिर उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। और अगर उसको बार बार उस चीज़ के बारे में, उस इवेंट के बारे में बार बार वो ख्याल आ रहे हैं या उसको थ्रेटनिंग इवेंट के ड्रीम्स आ रहे हैं, उसकी थेरेपी फिर अलग तरीके से की जाती है। अब ये पेशेंट की सिम्टम्स को देखकर उसी के अकॉर्डिंगली उसकी थेरेपीज़ की जाती हैं। इसके अलावा मेडिकेशन दी जाती है। मेडिकेशन सबसे पहले स्टार्ट नहीं करवाई जाती PTSD के लोगों को, क्योंकि सबसे पहले साइकोथेरेपी से ही इसे रिज़ॉल्व किया जाता है। और अगर किसी पेशेंट की बहुत वर्स्ट कंडीशन हो और उस सूरत में उसको मेडिकेशन रेकमेंड की जाती हैं। जिनको वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।